स्टूडेंट्स वेलकम आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस को। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं क्या है, रीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल। ठीक है, अभी क्या है, इसकी पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। वो स्टेटमेंट में बोलना क्या चाह रहा है, हमें फाइंड क्या करना है। पहले तो जो आपको क्वेश्चन करना है ना, क्या करना चाहिए उसको पहले समझो अच्छे से क्या बोला गया है। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, आपको सीधी भाषा में, एक सिंपल भाषा में आपको मैं ना ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। उस पे स्टेटमेंट पे एक बार ध्यान नहीं देते। मैं अपनी एक सिंपल भाषा में आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, उन्होंने बोला क्या। तो क्या है, हमारे पास दो एपीज हैं, एक ये फर्स्ट वाली, ठीक है जी, और एक ये सेकंड वाली। तो क्या होता है, ठीक है, हमारे पास ना यहाँ पर तीन टर्म्स है, इसकी भी तीन टर्म्स है और इसकी भी तीन टर्म्स है। तो क्या देखते हैं हम, अगर ध्यान से देखो तो क्या है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो अलग अलग है। ओके, इसकी फर्स्ट सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म वो भी अलग अलग है, वो भी सेम नहीं है। इसकी भी थर्ड टर्म और इसकी भी थर्ड टर्म वो भी अलग अलग है। तो क्या है, देखते हैं, ध्यान से देखो, पता क्या है, अभी क्या होता है, इसके बाद जो टर्म्स चल रही हैं, अभी तीन टर्म्स हमने देखी, वो तो सेम नहीं है। पता क्या होता है, कुछ टर्म्स अभी आगे जाकर ना क्या होगा, उन्होंने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे जाकर पता क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर ना इन दोनों की टर्म्स क्या हो जाएंगी, सेम। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें नहीं पता किस जगह पे जाकर इसके दोनों टर्म्स सेम होगी, इसकी टर्म्स सेम होगी। आप कह सकते हैं यहाँ पर हो सकता है आपकी 50 नंबर टर्म्स इसकी सेम हो सकती है, 70 टर्म्स इसकी सेम हो सकती है, 20th टर्म इसकी सेम हो सकती है। अभी इसकी जो आपको दिख रही हैं वो तीन टर्म्स इसकी सेम नहीं है, ना ही इसकी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट सेम है, ना ही इसकी थर्ड और इसकी थर्ड सेम है, और ना ही इसकी फोर्थ और फोर्थ यहाँ पर देखने को आपको सेम मिलेगी। लेकिन पता क्या है, आप एक ऐसी जगह पर जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आप एक ऐसी जगह पर ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ पर पता क्या होगा, जहाँ पर जाकर इसकी टर्म और इसकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। तो अभी हमें नहीं पता कौन सी टर्म इक्वल होगी। हो सकता है अभी 20, हो सकता है आप 20th स्टेटमेंट आप टर्म पर पहुँचे तो इसकी और इसकी दोनों सेम हो जाए। समझ गए ना आप। तो क्या है, कोई एक आप ऐसी जगह पर पहुँचोगे जहाँ पर दोनों की टर्म क्या हो जाएगी, सेम। हो सकता है आप 20th टर्म पे पहुँचे, वहाँ पर जाके सेम हो जाए, इन दोनों एपीज की टर्म सेम। किसी एक जगह पर जाकर ना दोनों की टर्म क्या हो जाती है, सेम। पता नहीं वो 20th टर्म हो सकती है, पता नहीं वो 50th टर्म हो सकती है, 25th टर्म हो सकती है, 30th टर्म हो सकती है। उस टर्म का नहीं पता जहाँ पर जाकर, उस जगह का नहीं पता जहाँ पर जाकर इन दोनों की टर्म सेम हो सकती है। देखिए, ये चल रहा है अभी A1 दोनों का, है ना, ये A2 टर्म्स है, मतलब सेकंड टर्म है, ये A3 टर्म है। तो क्या होगा, आगे जाकर कहीं पर ना, कहीं कहीं पर जाकर आगे जाकर हो सकता है A50th पर दोनों की सेम हो सकती है, A30th पर दोनों की टर्म सेम हो सकती है, हमें नहीं पता, पर जरूर है, जरूर। तो उन्होंने वही पूछा है भी कौन सी टर्म इनकी सेम होगी, वो टर्म निकाल के बताइए भी कौन सी। क्या 20th टर्म इसकी सेम होगी, क्या 25th टर्म इसकी सेम होगी, क्या 30th टर्म इसकी सेम होगी। वो टर्म का नंबर निकाल के दिखाइए, वो टर्म बताइए कौन सी टर्म इन दोनों की कॉमन सेम होगी। तो उन्होंने पता क्या बोला, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला, पता क्या उन्होंने बोला, इसकी कोई nth टर्म पता क्या है, सेम है। क्या nth टर्म सेम है, ठीक है जी। अभी n नहीं पता यहाँ पर, उन्होंने क्या वही वाला n फाइंड करना है आपको जिस n के लिए टर्म्स इक्वल होती है ना। उन्होंने बोला nth टर्म इसकी सेम है, इसकी क्या क्या है,
nth टर्म सेम है। अभी nth क्या क्या पता कौन सी टर्म है, n तक n का तो पता ही नहीं है। उन्होंने वही बोला है भी जिस n के लिए इस दोनों की टर्म सेम होती है ना, वही n निकालिए। जिस n पे जाके हो सकता है n आपका 20 हो सकता है आपका 30 हो सकता है 40 हो। अगर 40 हुआ तो 40th टर्म इक्वल होगी, अगर 30 हुआ तो 30th टर्म इक्वल होगी, अगर 25 हुआ तो 25th टर्म इक्वल होगी। उन्होंने बोला अभी नहीं पता, अभी की सिचुएशन में नहीं पता। उन्होंने बोला हमारे लिए तो nth टर्म ही इक्वल है। तो उन्होंने बोला है जो क्वेश्चन पूछा है वो है, कहते हैं वही वाला n निकाल के दिखाइए जिसके लिए जिस पर जाके इक्वल होती हैं टर्म्स। ठीक है जी, ओके है। तो चलते हैं सोल्यूशन पे चलते हैं। तो क्या सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो गिवन एपीस लिख लेते हैं। गिवन एपीस एक है 63, 65 एंड 67, ओके। एंड सेकंड है 3, 10, 17, ओके जी। ये हमारी दो एपीस हैं। इसको आप बोल सकते हैं, एक बार नाम दे रहे हैं फर्स्ट एपी, ठीक है जी। इसको बोल रहे हैं हम सेकंड एपी, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी बोल दिया हमने। तो क्या करते हैं, अभी क्या है हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है, अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है उसमें पता क्या है, हमें वो वाला एन निकालना है जिस एन पे जाके इस दोनों की टर्म्स क्या होगी, ए पी इक्वल, है ना जी। तो एन अभी की सिचुएशन में nth टर्म इक्वल है। अभी की सिचुएशन में पता क्या, nth टर्म इक्वल है और वो वाला n निकालना है हमको जिस पे इक्वल है। ठीक है जी, तो nth टर्म इक्वल है। पहले हम एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसका ना आपको फर्स्ट एपी का ए लिख लो। फर्स्ट टर्म क्या है 63 और डी क्या है, डी मतलब आपका कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 मतलब कि आपका 2 हो गया। इसका ए लिख दो 3 और डी लिख दो, कितना हुआ 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ओके। उसका ए पहली का ए और डी, सेकंड का ए और डी हमने लिख लिया है। तो क्या है अभी एज जो गिवन दिया हुआ है वो पता क्या है, जो गिवन के अकॉर्डिंग है वो है nth टर्म ऑफ बोथ एपीज इज सेम, इस क्या है सेम। तो अभी की सिचुएशन में पता क्या है, अभी की सिचुएशन में इन दोनों की nth टर्म क्या है, इक्वल है। nth टर्म का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना, ए एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू ए एन टर्म ऑफ सेकंड एपी। मतलब क्या हुआ, मैंने लिखा क्या, मैंने यही तो लिखा है। मैंने बोला इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म, फर्स्ट की nth टर्म और सेकंड की nth टर्म क्या है, इक्वल है। nth टर्म फर्स्ट टर्म a1 होता है, सेकंड a2, थर्ड a3 और nth टर्म क्या होगी, an ही तो होगी। तो मैंने क्या बोला है, फर्स्ट की a nth टर्म इक्वल है और सेकंड की nth टर्म इक्वल है। अभी वो nth टर्म का n क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है। अभी पूरा क्वेश्चन देखिएगा, अगर नहीं भी समझ आ रहा है ना, पूरा कुछ कुछ समझ आ रहा है तो लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा लास्ट में हमें क्या करना था, ठीक है, हमारा काम क्या है। तो क्या अभी nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल है, nth टर्म इक्वल है फर्स्ट एपी की, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 डी, है ना जी। ये वाला फर्स्ट एपी का, ये क्या वाला फर्स्ट एपी का, और इसका भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये भी क्या है, ये है सेकेंड एपी का। अभी nth टर्म क्या होती है, ए एन इज इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो अभी फर्स्ट एपी का nth टर्म इक्वल है, मतलब ये वाली इक्वल चीज़ इक्वल है और सेकंड की ये वाली चीज़ इक्वल है दोनों। तो फर्स्ट का ए क्या है, ए है फर्स्ट का 63 प्लस n माइनस 1, डी क्या है, डी हमारे पास है 2 इक्वल टू क्या है, सेकंड का ए क्या है, सेकंड का ए है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, सेकंड का 7, ओके। यहाँ से हमारे पास हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ से हमें वो वाला n मिलेगा जिस पे जाके जिस पे जाके दोनों टर्म्स क्या होगी, सेम होगी। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं आगे चलते हैं। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 1, मल्टी कर दिया 7 को,
तो क्या हुआ, 63 माइनस 2 बन गया 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। ओके जी, -4 + 7n हो गया। तो क्या करते हैं, n वाले टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, n वाली टर्म्स हैं वो एक साइड और दूसरा क्या है एक साइड कर लेते हैं। तो 61 -4 इधर आया तो +4 हो गया, तो 7n -2n हो जाएगा। तो ये बन गया 65 इज इक्वल टू 5n। इसका मतलब n इज इक्वल टू 13। ओके जी, n हमारे पास क्या आ गया 13। सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, तो अभी दिख रहा है। तो क्या हुआ, n क्या हो गया आपके पास 13 हो गया। n 13 आने का मतलब क्या हुआ, अभी क्या हमने क्या किया, हमने ना इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म क्या कर दी, इक्वल कर दी। अभी वो जो n इसका है वो हमें क्या मिला 13। इसका मतलब इसकी फर्स्ट की और सेकंड की पता कौन सी टर्म इक्वल है, दोनों की 13th टर्म क्या इक्वल है, ये फर्स्ट एपी की और सेकंड की 13 वाली टर्म क्या इक्वल है। 13 नंबर वाली टर्म पता क्या इक्वल है, हमने कौन सी, हमें नहीं पता हमें नहीं पता था, हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि किस n के लिए ये दोनों इक्वल है। वो कौन सा n होगा, कौन सा n होगा जिस पे जाके दोनों टर्म्स की का n इक्वल होगा, वो हमें n नहीं मालूम था। तो क्या हुआ, अभी हमने सोल्व किया तो n क्या मिला 13 मिला। तो इसका मतलब 13 नंबर वाली टर्म है, 13 नंबर वाली टर्म इन दोनों की क्या है सेम है। ओके जी, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया, उन्होंने बोला द सम ऑफ द fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth term and 10th term is 44. Find first three terms of an AP। तो क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। उन्होंने पता क्या बोला है, उन्होंने ना एक AP के कुछ टर्म्स का सम बोला गया है, वो AP हमें नहीं मालूम। ठीक है जी, वो एपी हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम, वो एपी है क्या, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, उसका सेकंड क्या है, उसका थर्ड क्या है, उसका डी क्या है, वो हमें बिल्कुल भी कुछ भी मालूम नहीं है। तो जो उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने बोला है जो एपी आपकी है, जो आपकी एपी है, क्या बोला है, जो आपकी एपी है उसकी फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो आपको एक तो 24 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है एक सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म। जो एपी है ना उसकी फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम दिया हुआ है 24 एंड और क्या दिया हुआ है, एंड आपको दिया हुआ है सिक्स्थ एंड 10th टर्म का सम दिया हुआ है वो है 44। आपको क्या दिया हुआ है, फोर्थ एट्थ का सम 24 है, सिक्स्थ 10th का जो सम है वो 44 है। ये आपको एपी की कुछ एक चीज़ें दी हुई है और ये चीज़ें देकर उन्होंने पता क्या बोला है, ये चीज़ें देकर बोला है भी, उन्होंने बोला है फाइंड करना है आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको ना जो एपी है, जिस एपी का ये सब कुछ दिया हुआ है उस एपी के फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो मैं एक बार सीधा हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्या गिवन है आपको, गिवन एक तो आपको गिवन है सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स इज 44। ठीक है, तो क्या है हमें गिवन है, एक तो पहली बात हमारी जो गिवन है वो है हमें फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम गिवन दिया हुआ है हमें, है ना, वो है 24 और उसके बाद क्या दिया हुआ है सिक्स्थ एंड 10th टर्म का वो सम दिया हुआ है 44, है ना जी। अभी क्या है, अभी हमको मालूम है क्या चीज़, अगर हम फोर्थ टर्म देखें तो वो किसके इक्वल होती है, a + 4 - 1 इंटू डी होगी, क्योंकि आपको ए एन का फॉर्मूला पता होगा, ए एन का क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। उसी तरह से जो A4 आप n की जगह 4 रख दो तो क्या होगा a + 4 - 1, और आप अगर 8 रख दे तो क्या होगा a + 8 - 1 इंटू डी। ओके जी, तो पता चल गया A4 और A8 ऐसे आते हैं। ठीक है जी,
तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, अभी जो बात दी हुई है वो है 4th एंड 8th टर्म का सम है वो 24 है, और 6th एंड 10th का जो सम है वो है 44। ये बात हमें क्या गिवन है, ये बात हमें गिवन है, और इस बात को देखकर गिवन कह कर वो बोलते हैं भी जो एपी है ना उसकी फर्स्ट 3 टर्म से निकालो। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या निकालनी है हमने, तो चलते हैं। तो क्या गिवन हमने लिख लिया है, ओके। अब इसी गिवन को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। इसी गिवन को क्या हमें करना है, यूज़ करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग 4th एंड 8th टर्म का सम क्या है वो है 24। देखिए पता क्या है, 4th टर्म आपको पता ना, फर्स्ट टर्म A1 होती है, सेकंड A2, थर्ड A3 और फोर्थ A4। A4 एंड A8 मतलब 4th एंड 8th का सम है 24। ठीक है, ये फर्स्ट बात हो गई, ये फर्स्ट बात होगी। और सेकंड बात क्या हुई, 6th और 10th उनका सम क्या है 44 है, ये एक सेकंड बात होगी। ओके, अभी इन दोनों को क्या करना है, यूज़ करना है, और आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है एपी की। अभी कोई भी एपी की फर्स्ट, अभी हम इन दोनों को हमने यूज़ करना है, ठीक है। अभी हमें क्या क्या चीज़ है, अगर आपको कोई भी एपी की कितनी भी टर्म्स निकालनी हो ना, अगर आपको एपी फाइंड करनी हो, क्या होना चाहिए, आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक ए उसकी फर्स्ट टर्म और एक डी। ओके, ये दोनों अगर चीज़ें आपके पास हैं तो मतलब आप उसकी कितनी भी टर्म्स आए, चाहे आप पूरी की पूरी एपी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक उनका कॉमन डिफरेंस। तो हम ये दोनों चीज़ें पता क्या करेंगे, हम दोनों ही चीज़ें इस दोनों को यूज़ करके क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या, तो देखते हैं हम दोनों को यूज़ कैसे करते हैं। हमें जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, A4 + 8 A8 इज इक्वल टू 24। A4 का मतलब क्या है, A + 4 - 1 इंटू डी, यही वाला था ना, ये देखिए ना आप इधर से। और A8 का मतलब क्या होगा, A + 8 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24 हो गया। ये फर्स्ट क्या हो गया, A प्लस ये हो गया 3D प्लस A प्लस ये क्या हो गया 7D इज इक्वल टू 24। ये हो गया 2A, A और A 2A, और ये बन गया 10D, 3 and 7 10D इज इक्वल टू 24। ओके, और इसके हम क्या लेते हैं, इससे हम लेते हैं कॉमन ले सकते हैं, दोनों से 2 कॉमन लिया, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा A + 5D इज इक्वल टू 12। ये हमारी एक कंडीशन बन गई। ठीक है, अगर हमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, अगर हमारे पास, देखिए ध्यान से सुनिए, क्या अगर हमारे पास A और D में 2 इक्वेशंस आ जाएं, क्या हम A और D फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे हम XY के केस में करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन तो आ चुकी है A और D में, अगर हम इस सेकंड को यूज़ करके एक और इक्वेशन ले आएँ तो क्या हम A और D फाइंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं, क्या है, अभी बोला गया A6 + A8, A6 का मतलब क्या है, A + 6 - 1 मतलब 5D प्लस A10, A + 10 - 1 मतलब 9D। आप इससे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर n की जगह 6 और 10 रखकर। ओके, तो ये बन गया 44। तो क्या हुआ, A and A 2A प्लस 9 and 5 कितना बन गया 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी हम क्या ले सकते हैं, 2 आप अगर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा A + 7D इज इक्वल टू 44। और इससे क्या बनेगा, ये 2 डिवाइड कर दीजिए तब बने, तो क्या बनेगा A + 7D इज इक्वल टू 20। तो ये एक और इक्वेशन बन चुकी है। अभी हमें क्या करना है, A और D में 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, आपको दोनों को सॉल्व करना है और A और D निकालना है। ठीक है जी, तो हम करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद A और D क्या आएगा देखते हैं। अभी क्या 2 इक्वेशंस क्या है हमारे पास, एक है A + 5D इज इक्वल टू क्या 12, A + 7D इज इक्वल टू क्या है 22। ठीक है जी, अभी क्या करते हैं, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम, तो A कैंसिल हो गया, ये बन गया -2D इज इक्वल टू -10, और D क्या आ गया, D हमारे पास आ गया 5 आ गया।
अभी डी को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में डी को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ए प्लस 7 डी की जगह 5 इज इक्वल टू 22। ये बन जाएगा ए प्लस 35 इज इक्वल टू 2 ए इज इक्वल टू 2 माइनस 35। ओके है। और ए क्या आ जाएगा, ए हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13। ओके जी, ए हमारे पास माइनस का 13 है और डी 5 है। तो दोनों का यूज़ करके हम कैसे निकालते हैं, एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स। हमको क्या बोला गया, फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। तो ए आपके पास क्या, -3, ओके, -13। अभी इसकी आगे वाली टर्म्स पता कैसे आती हैं। अगर आपको ए पता हो ना, ए आपको पता हो तो आगे वाली टर्म्स पता कैसे आती हैं। आपको मान लीजिए आपके पास ए है तो फर्स्ट टर्म है आपके पास, ए मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म है, तो आगे के टर्म्स पता कैसे आती हैं, उसमें आगे डी प्लस करते जाओ। इसके डी प्लस कर दिया, आगे उसके आगे इसमें डी प्लस कर दो, ये a प्लस 2d बन जाएगा। आगे इसके आगे अगली इससे आगे वाली टर्म्स निकालने के लिए इसमें d प्लस कर दो। मतलब क्या होगा, अगर आपको इससे आगे वाली टर्म निकालनी है तो इसमें पता क्या कर दो, आपको d मतलब कॉमन डिफरेंस क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ओके, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके आगे वाली टर्म निकालनी है तो इसमें जो सेकंड टर्म है उसमें d क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो ये क्या बन गया, माइनस का 13 और ये बन जाएगा -8 और ये आपके पास बन जाएगा -3। ये आ गई इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई एपी की। अगर आप चाहें इसके बाद वाली टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं, वो अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो, लेकिन हमें फर्स्ट 3 टर्म्स ही बोला है तो हम फर्स्ट 3 टर्म्स ही निकालेंगे। ओके, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन।